हेलो दोस्तों, जीआर मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें करना क्या है कि 510 लेना है और इसको तोड़ना है। तो यहाँ आप साइड में तोड़ लीजिए। 510 है तो इसको आप तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, बचेगा 1 पर 1 11, तो 5 दूनी 10, फिर बचेगा 1 पर 0 10, तो 5 दूनी 10। अब यहाँ फिर आप 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से देखिए लगा के 3 8 24, 3 5 3 से लग जाएगा, तो 3 8 24, बचेगा 1 पर 5 15, तो 3 5 15, फिर आप 5 से लगाइए तो 17 5 85, ये लग गया। अब यहाँ देखिए कि 510 का गुणनखंड क्या आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया और 17 आया। इसी तरह आप क्या कीजिए तो 92 को तोड़िए। अब यहाँ है 92, तो 92 को तोड़िएगा तो 92 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 23, 23 दूनी 46, 46 दूनी 92। अब इसमें हमको क्या कहा जा रहा है कि इसका मौसा और लौसा दोनों ज्ञात करिए। क्या निकालना है, मौसा और लौसा। तो देखिए मौसा निकालिएगा तो इस दोनों का जो फैक्टर तोड़े हैं उस दोनों में जो मिलेगा वो हो जाएगा मौसा। तो दोनों में सिर्फ एक 2 मिल रहा है, तो ये 2 हो गया आंसर मौसा का। और फिर इसमें आप क्या निकालिएगा, लौसा। तो लौसा जो निकालिएगा तो लौसा में क्या होता है कि दोनों में जो मिला वो लिख लीजिए, दोनों में 1 1 2 मिला वो लिख लिए। उसके बाद देखिए ऊपर में जो नहीं मिला वो पूरा लिख लीजिए। तो 3 गुने 5 गुने 17, और फिर नीचे में देखिए जो नहीं मिला, तो 2 एगो नहीं मिला है और 23 नहीं मिला है, तो 2 गुने 23। और अब इस सब को गुना कर दीजिए और सब को गुना कर दीजिएगा और तो वो हो जाएगा आपका लौसा। तो सभी को आप गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 23,460, 23,460। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया मौसा और लौसा। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो तो उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको क्या कीजिए, सॉल्यूशन कीजिए। क्या कहता है 11वां पद 38 है, तो देखिए पहला पद को हम लोग क्या कहते हैं A1, दूसरा पद को क्या कहते हैं A2। तो उसी तरह 11वां पद 38 है तो A11 बराबर ई हो जाएगा 38। तो 11वां पद को हम लोग क्या लिखते हैं A + 10D, A + 10D, तो ई हो जाएगा A + 10D बराबर 38, समीकरण 1। फिर और अब कह रहा है कि 16वां पद 73 हो, तो 16वां पद को लिखेंगे A16 बराबर 73, तो इसको लिखेंगे A + 15D बराबर 73। अब देखिए A + 15D बराबर 73, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 1 क्या है तो A + 10D बराबर 38, दूसरा क्या है A + 15D बराबर 73। अब इस दोनों में क्या करिए चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो A से A कट जाएगा, 15 गो D में से 10 गो D घट जाएगा, तो ये हो जाएगा -5D, इधर घटेगा
तो 1 5 लीजिए, इसमें 13, 13 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 6 में से 3 गया तो 3। अब ये हो जाएगा माइनस में, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हो जाएगा d बराबर 35/5, 35/5। अब इसको काट दीजिए, 5 1 5 और 5 7 35, तो ये हो गया आपको d बराबर कितना 7। d का मान कितना आ गया 7 आ गया, d का मान आ गया 7। अब ई मान क्या करिए, समीकरण 1 में या 2 में किसी में बैठा के आप a का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ है समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, a + 10d बराबर 38। अब a + 10 d का मान आया है 7, तो यहाँ बैठा दिए 7 बराबर 38, तो ये हो जाएगा आपको a + 10 × 70 बराबर ये हो जाएगा 38। तो a बराबर हो जाएगा 38 और 70 जाएगा उधर तो -70। अब देखिए इसमें से क्या होगा, तो 70 में से 38 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपको 32, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि माइनस वाला अधिक है। तो a का मान निकल गया आपको कितना 32। अब इसमें क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए 31वां पद होता है a + 30d। अब इसको हम क्या करेंगे, तो a का मान है -32 प्लस ये हो गया 30 और d का मान हमको निकल गया है 7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 7 या 21 210, और 210 में से 32 को क्या करिए घटा दीजिए, तो ये हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8, ये हो जाएगा फिर 10 में से 3 गया तो 7, फिर 2 में से 1, तो ये हो गया 178। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इस समीकरण है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0। इसमें क्या करिए कि a बराबर हो जाएगा √2, मतलब x² के साथ जो रहेगा वो a का मान होगा। फिर देखिए b बराबर हो जाएगा 7 और c बराबर हो जाएगा 5√2, तो a b c का मान निकल गया। विवेचक हम लोग कहते हैं d को, और d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, तो d बराबर होता है b² - 4ac, d को कहते हैं विवेचक। अब इस पर आप वैल्यू बैठा दिए, तो b का मान है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो गया 4 गुने a का मान है √2 और c का मान है 5√2, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 4 5 20 और √2 और √2 ये हो जाएगा √4, तो ये हो गया आपका 49 और ये हो जाएगा 20 गुने 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो ये हो गया आपका 49 और ये हो जाएगा 20 दूनी 40, तो 49 में से 40 घटेगा तो ये हो जाएगा 9, आपका आंसर। देखिए चौथा प्रश्न है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a - 20 डिग्री जहाँ 4a न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 - थीटा, ये फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 - थीटा। तो इसी फार्मूला पे इसको हम तोड़ते हैं, ये है सेक, इस पूरा को मान लेंगे थीटा, तो ये हो जाएगा सेक का क्या कॉसेक 90 - थीटा, तो 4a और आगे है कॉसेक a - 20 डिग्री। अब इसको हम क्या करें, तो ये कॉसेक से कॉसेक क्या होगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 - 4a, इधर हो जाएगा a - 20 डिग्री। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा,
इधर है -4a और इस a को इधर ले आएंगे तो यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो -a और इधर -20 डिग्री आई 90 डिग्री उधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो -4a और -a तो दोनों जुड़ जाएगा, चिन्ह लिखा आएगा माइनस का तो -5a, इधर भी वही होगा तो दोनों जुट के हो जाएगा 110 डिग्री। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट गया। अब यहाँ देखिए तो a बराबर कितना हो जाएगा 110/5, तो 5 एकन 5 अब 22 पंचे 110, तो ये हो जाएगा आपको 22 डिग्री आंसर। a का मान निकल गया 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है के किस मान के लिए बिंदुएं a 2,3 b 4, k तथा c 6,-3 संरेखी है। अब देखिए बोर्ड में इस तरह का प्रश्न रहता ही है। अब इसको हम क्या करें तो इसमें कहता है k का मान निकालने के लिए, अब a ले लिए इतना है b c। अब इसमें क्या है कि ये x1 y1 मतलब x1 हो गया 2 y1 हो गया 3, इसी तरह यहाँ हो जाएगा x2 y2 और x3 y3। अब यहाँ से देख के हम मान क्या करेंगे, बैठा लेंगे। तो इस तरह का अगर k का मान निकालने के लिए आपको कहे तो इसमें क्या करिएगा, अब a b c वैल्यू दिया है तो इसमें लिखिएगा त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल बराबर में 0 ले लीजिएगा। k का मान निकालना रहे तो बराबर में 0 ले लीजिएगा। अब यहाँ देखिए त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल, अब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0। बराबर में आप क्या करिएगा 0 ले लीजिएगा और तब इसको क्या करिए आप इस पर आप मान बैठाइएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 1/2 x1, यहाँ से देख लीजिए x1 का मान कितना है 2, फिर हमको चाहिए y2 तो y2 का मान यहाँ से देख लीजिए कितना है k और y3 का मान यहाँ क्या है -3, अब माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस x2 का मान यहाँ देखिए कितना है 4, फिर हमको चाहिए यहाँ y3 तो y3 का मान -3 और फिर y1 का मान हो जाएगा 3, फिर प्लस x3 तो x3 का मान दे दीजिए, x3 का मान है 6 और ये हो जाएगा y1 का मान है 3 और y2 का मान हो जाएगा आपको 4, इतना बराबर में 0 ले लीजिए। अब इसको आप तोड़िए तो ये हो जाएगा आपको 1/2, इसको इससे गुना कर दीजिए तो 2 को k से करिएगा तो ये हो जाएगा 2k प्लस, फिर 2 को 3 से करिएगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 रहने दीजिए और इसको क्या करिए तो -3 और -3 ये हो जाएगा -6, माइनस माइनस में जुड़ जाएगा प्लस, इसको भी करिए क्या, यहाँ देखिए y2 का मान k है, यहाँ पर हमको y2 देना था तो y2 का मान 4 लिखा गया, यहाँ पर हो जाएगा k हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो यहाँ क्या करिएगा इससे ही दोनों को गुना कर दीजिए तो 6 को 3 से करिएगा तो ये हो जाएगा 18 और 6 को k से करिएगा तो ये हो जाएगा 6k बराबर 0। अब यहाँ देखिए 1/2 ये 2k हो गया, ये हो गया 6 और इसको इससे गुना करिए तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 × 24 और ये हो जाएगा प्लस 18 और -6k बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ देखिए 6 गो k में से 2 गो k आप क्या करिए घटा लीजिए,
तो ये हो जाएगा -4k, और यहाँ बच गया आपका +6, ये हो जाएगा प्लस माइनस कितना -24 और +18 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 1/2 -4k, और यहाँ 18 और 6 24, तो ये हो जाएगा 24 - 24 बराबर 0। तो ये 24 कट जाएगा प्लस माइनस में। तो अब यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 इंटू -4k बराबर 0। तो ये 2 का 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ बचेगा -2k बराबर 0, 2k बराबर 0। तो ये हो जाएगा k बराबर 0/-2, तो 0 के बटा में कुछ भी रहेगा तो ये हो जाएगा 0। आपका आंसर आया 0। तो k का मान क्या निकल गया 0। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।